चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा। मीन डेविएशन पढ़े सबसे पहले, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हमने बात की सारे कंपैरिजन के मेथड्स से जो भी थे। अब यहाँ पे ये बात हुई कि कुछ लोगों ने सोचा कि भाई मेरे को डाटा को कंपेयर करना है, ठीक। तो मैं उसका मीन डेविएशन निकाला, ठीक है, वेरिएंस निकाला, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वो भी ठीक है ना। लेकिन फिर दिक्कत यहाँ पे आ रही थी ना कि जब अपन अभी तक जो डाटा हमारे थे उनके यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे मैं मीन डेविएशन निकालता था तो वो क्या होता था भाई, उस मीन निकालो, डेविएशन निकालो, उसका एवरेज कर दो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, ठीक है ना। तो यूनिट सेम था ना, जिसमें डाटा था हमारा, डाटा अगर केजी में था तो इसका भी यूनिट केजी में आएगा मीन डेविएशन का, ठीक है। ऐसे ही वेरिएंस में हुआ, उसका यूनिट स्क्वायर था तो स्टैंडर्ड डेविएशन बना दिया रूट लेके ताकि सेम यूनिट में आ जाए। तो अगर मुझे मान लो कहीं पे अगर दो डाटा दिए हुए हैं और मुझे कंपेयर करना है समथिंग लाइक कि एक डाटा जो है वो वेट का है और दूसरा डाटा जो है लेंथ का है, तो मैं उसको कैसे कंपेयर करूं, है ना। क्योंकि दोनों डाटा के वेरिएंस को तो मैं एक ही यूनिट में नहीं तौल सकता ना, क्योंकि एक केजी है एक मीटर है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ नई चीज़ बनाई जाए जिसमें कि हम लोग दो सीरीज़ को कंपेयर कर पाएँ जिनके यूनिट्स अलग अलग हों। तो उसके लिए हम लोग जो मेज़र बनाए ना वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया कि भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो CV है वो ये हमारा एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, मीन से। जैसे ही हमने मीन से डिवाइड किया तो सोचो इसका यूनिट क्या होगा जिसमें डाटा था, इसका यूनिट क्या है जिसमें डाटा था, जो भी था, केजी था या मीटर था, जो भी था, है ना, जो भी यूनिट थी, तो वो यूनिट डिवाइड बाई सेम यूनिट क्या हो गया, यूनिटलेस। तो ये जो आइटम हमारे पास मिल के आया इसका कोई भी यूनिट नहीं था, है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम यूनिट का टेंशन लेना छोड़ सकते हैं आराम से, समझ में आई बात कि नहीं। तो जिस भी चीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सिग्मा, इससे तो फर्क पड़ना नहीं, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल चीज़ तो ये होगी ना सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा, मतलब उसका वेरिएबिलिटी या डिस्पर्सन ज़्यादा, कम होगा तो कम होगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हुई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि चलो दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस थे जिनका मीन सेम था, और उनको हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखो ऐसा है कि अगर मैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1 का निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 1 बाई x1 बार। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मीन सेम है तो मैं x बार लिख दूं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो मेरे पास पहला डाटा था उसका निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। अब जो दूसरा डाटा था मैं उसका भी निकाल लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेकेंड डाटा। तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई x बार। कोई दिक्कत, दोनों का मीन हम लोग सेम मान के रखे हुए हैं। अब इन दोनों को अपन को कंपेयर करना है भाई, तो क्या कंपेयर करेंगे, और इसलिए x बार से तो फर्क पड़ना नहीं, मतलब अपन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को कंपेयर करेंगे और बताएंगे, है ना। तो जिसका भी जो सिग्मा ज़्यादा होगा या वह क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेविएटेड होगा, जिसका कम होगा वो कम डेविएटेड होगा, ठीक है ना। आसान भाषा में ये सिग्मा 1 तो सिग्मा 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब वेरिएंस पे डिपेंडेंस है। तो घुमा सब चीज़ आपस में घुमा फिरा के एक जैसी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें जो कम होगा वो कंसिस्टेंट है, ज़्यादा कम वेरिएशन है उसमें, और जिसमें ज़्यादा वैल्यू आएगी सिग्मा की या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वो ज़्यादा डेविएटेड होगा। सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। अब ये तो ठीक है, थ्योरी ख़त्म। अब एक सवाल हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारे पास दो प्लांट है और इनका अपने पास डाटा दिया हुआ है और उन दोनों डाटा को हमको कंपेयर करना है, ठीक। तो ये सवाल मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको। और इसमें क्या बोल रहा है कि दो प्लांट है A और B, और इनका नंबर ऑफ वर्कर और उनके पैसे को दिया हुआ है। मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर है, ये प्लांट A है, ये प्लांट B है। इसमें 5000 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 6000 लोग काम कर रहे हैं। मंथली वेजेस का जो एवरेज है 2500 है, मतलब x बार, दिस इज द मीन, है ना। अच्छा, और ये क्या बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। वेरिएंस दिया हुआ है, व्हाट इज वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये नंबर है n1,
ये क्या है एक्स बार, ये क्या है मेरा सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बोलूँ तो ये क्या दिया हुआ, ये x2 दिया हुआ है, नहीं n2 सॉरी x बोल दिया ना, नंबर, ठीक है। ये क्या है 2500, ये भी अपना x बार है, मीन है, अच्छा। और ये क्या है सिग्मा 2 का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत है कि नहीं, ये तो पहचान लिए। अब ये पूछ रहा है कि किस प्लांट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है वेजेस में। वेरिएबिलिटी कैसे पता चलेगी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के कंपैरिजन से। तो मैं अगर सिग्मा 1 देखूं तो सिग्मा 1 कितना आ गया 9 और सिग्मा 2 कितना आ गया 10। सो इसका मतलब क्या, सिग्मा 1 इज स्मॉलर देन सिग्मा 2, तो किस में ग्रेटर है भाई, तो सिग्मा 2 में। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द वेजेस। क्या है बात समझ में आई। तो ये इतना सिंपल सा ये सवाल था, बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत। तो इसमें हमको बस दोनों को कंपेयर करना था और बताना था, क्योंकि एवरेज से तो अपन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एवरेज दोनों का सेम था, वेरिएशन अपने को बताना था। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से ही पता चलता। तुम स्क्वायर से भी बोल सकते थे, डायरेक्ट इसको भी देख के बोल सकते हो कि इसके वैल्यू ज़्यादा है तो ये होगा, बट अपन सिग्मा 1 सिग्मा 2 देख लिए, ठीक है। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत। एक और सवाल लें, चलो तो ये सवाल को देखो। इसमें क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, CV की वैल्यू है ना, किसका दो डाटा है अपने पास, एक का CV 60 है दूसरे का 70 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू भी दिया हुआ है, और उनका मीन पूछ रहा है, उनका मीन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो तुम्हारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट वन कितना दिया हुआ है 60, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकंड कितना दिया हुआ है 70, अच्छा। और सिग्मा 1 कितना दिया हुआ है 21 और सिग्मा 2 कितना दिया हुआ है 16, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, ध्यान रखना। तो अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, ये होता है सिग्मा बाई एक्स बार। अच्छा ये ध्यान दो यहाँ पे कि तुम सोच रहे होगे कि अगर सर दोनों का एक्स बार तो सेम आएगा, अभी तो यही कंपेयर कर रहे थे ना, लेकिन ध्यान से देखो ये बोल रहा है व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन्स, एस बी लगा हुआ है, मतलब दोनों का मीन अलग होगा तभी एस की बात हो रही है, वरना मीन पूछता सिर्फ। तो इसलिए अपन सिग्मा 1 बाई x1 बार लिखें और इसको क्या लिखें सिग्मा 2 बाई x2 बार, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए x1 बार, तो यहाँ से मैं x1 बार को क्या लिखूंगा सिग्मा 1 बाई CV1, और यहाँ से x2 बार को मैं क्या लिखूंगा सिग्मा 2 बाई CV2, ठीक है ना। तो मेरे पास सारी वैल्यू है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की भी वैल्यू है, तो इसमें अगर हम लोग बस पुट कर देंगे वैल्यू तो हमारा आंसर मिल जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो सिग्मा 1 बाई CV1, सिग्मा 1 कितना है, कहाँ गया 21, और CV1 कितना है 60, और सिग्मा 2 कितना है 16, और ये कितना है 70। चलो डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। अच्छा एक सेकेंड, हाँ इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जब अपन फॉर्मूला लिखे थे तो हम लोग लिखे थे सिग्मा 1 बाई x1 इंटू 100, ठीक है, और ये इंटू 100 था। जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे तो वहाँ मैंने 100 को यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं दोनों का मीन सेम रखा हूँ और जब मैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ तो 100 उसमें फैक्टर नहीं प्ले करेगा ना, डोमिनेंट फैक्टर, क्योंकि दोनों के पास 100 है ना, और x बार भी दोनों के केस में सेम था, तो 100 और x बार की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ सिग्मा 1 सिग्मा 2 से हमारा डिसीजन होना था। बट यहाँ पे 100 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इससे अपने को कैलकुलेशन में ईज मिलने वाली है, और ये एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा 1 बाई x1 इंटू 100 ही है, इसी को यूज़ करना हर जगह। तो हम लोग जो वहाँ पे नहीं लिखे हैं ना जब कंपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे भी तुम लोग 100 को ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जब CV1 लिखे थे तो सिग्मा 1 बाई x बार इंटू 100 लिख लो, और CV2 में सिग्मा 2 बाई x बार इंटू 100 कर दो, तो ज़्यादा आसान रहेगा तुम लोगों को, ठीक। तो अब इसमें इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों को कैलकुलेट करने पे x1 बार कितना आ रहा है भाई, x1 बार आएगा तुम्हारा 35। अच्छा ये तो सिंपल नंबर था ना, आ जाना चाहिए था, ये कट गया, ये 3 और ये 5 और ये 3 7, तो 35 तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, पॉइंट में आएगा तुम्हारा, और ये आंसर आएगा 22.85, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 है ना, 100 को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर एक और सवाल देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये क्या बोल रहा है कि दो वैल्यूज़ मतलब कैलकुलेट की गई हैं हाइट और वेट की। तो ये बोल रहा है कि हाइट और वेट का जो मीन है वो दे दिया है और वेरिएंस भी दे दिया है। वेरिएंस क्या दिया है, मतलब सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि डज द वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स। तो वेट और हाइट को कंपेयर करना है, तो अगेन इससे तो नहीं होगा, तो अपने क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों का CV निकालेंगे। पहले CV का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखा है CV का फॉर्मूला, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा है ही नहीं, हमारे पास क्या है, सिग्मा का स्क्वायर। तो हमको दोनों का पहले सिग्मा कैलकुलेट करना चाहिए इनका रूट लेके, ठीक है। ऐसा नहीं, कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिग्मा निकाल लेते हैं। तो इसका रूट लेना पड़ेगा अंडर रूट 127.69 और इसका लेंगे तो अंडर रूट 23.1361, ठीक है। और सिग्मा निकालने के बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो अब ये दोनों का रूट निकालोगे भाई, तो ये आता है 127.69 का रूट आएगा 11.3, ये कितना आएगा 11.3, और दूसरे वाले का जब तुम रूट निकालोगे तो आएगा 4.81, कितना आएगा 4.81। अब यहाँ पे CV निकालते हैं, तो सिग्मा कितना आ गया 11.3 डिवाइडेड बाई मीन कितना है भाई इसका, हाइट का मीन कितना है 162.6, तो 162.6 इंटू 100, और इसके लिए कितना हो जाएगा 4.81, मीन कितना है 52.36 इंटू 100, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग। तो ऊपर वाले को इसको कैलकुलेट करोगे 11.3 अपॉन 162.6 इंटू 100, तो ये आएगा तुम्हारा 6.95, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.18, ठीक। तो ये फाइनल डिसीजन के लिए मिल चुका है हमको CV1 और CV2 की वैल्यू। तो अब CV1 और CV2 को देखो, और किसका ज़्यादा आ रहा है भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका वेट का, है ना। तो ये पूछ क्या रहा है, डज वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स। तो हाँ भाई, हाँ वेरिएंस ज़्यादा है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV ज़्यादा है ना हाइट इसका वेट्स का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स। तो आंसर में लास्ट में लिखना पड़ेगा कि यस, डस को हटा के यस कर देना, यस द वेट शो ग्रेटर डेविएशन देन द हाइट्स, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं। तो अब एक्सरसाइज 15.3 के 5 सवाल हैं, ऐसे ही बड़े सिंपल प्यारे से सवाल हैं, इनको ट्राई करो और एंजॉय करो।